सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो अब हम लोग यही तीन इक्वेशन जो है मोशन का, मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है ये तीनों, इनको हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपना, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ जो है हमारे मोशंस के, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, लेकिन सिंपल मेथड से हम लोग बनाएंगे। देखिए कितने आसानी से। पहले देख लेते हैं कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं। वैसे वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी पहले तो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है जिसको एक्सटी ग्राफ बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है जिसको वीटी ग्राफ बोलते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है जिसको एटी ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को उन दोनों ग्राफ से, पोजीशन टाइम या एक्सेलरेशन टाइम से कोई मतलब नहीं है। हम लोग इन तीनों ग्राफ को किससे करेंगे? वीटी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव करेंगे, मतलब डराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोगों को उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा अपना। तो हम लोगों ने ग्राफ अपना स्टार्ट कर दिया। वीटी ग्राफ है तो पक्का इसमें ऊपर की तरफ क्या होगा? वेलोसिटी होगा, और नीचे की तरफ टाइम होगा। ठीक है, इसको वेलोसिटी लिख लीजिए, इसको टाइम लिख लीजिए। ये हमारा हो गया। अब हम लोगों ने यहां पे जो अपना सिस्टम क्रिएट किया था, इसमें क्या हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी मूव, इट इज ऑलरेडी मूविंग विद द वेलोसिटी u, विद द इनिशियल वेलोसिटी u। उसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये हमारा o है, ये जीरो नहीं है उसका वेलोसिटी। उसका वेलोसिटी क्या है? मान है इनिशियल वेलोसिटी का u। तो कहीं पे उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा तो यहां पे मान लेते हैं u। ठीक है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी भैया u था उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया। तो अब u से बढ़ के क्या हो गया? वो v हो गया, है ना। u से बढ़ के v हो गया। यहां पे हमारा क्या हो गया? v हो गया। अब तो मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू हमारे पास क्या है? u है ना। हाँ भैया, यहां से यहां तक का वैल्यू u होगा ही। क्यों? क्योंकि यहां पे तो u है ना पॉइंट हमारा, तो u हो गया। अब एक और चीज, हमने इसको यहां से मिलाया, और ये जो यहां से यहां तक का हमारा वैल्यू होगा, ये क्या होगा? v होगा। इसका मतलब ये जो हमारा यहां पे टच हो रहा है लाइन, इसका वैल्यू क्या होगा? यहां से यहां तक का v होगा। ठीक है, इतना सा बन गया हमारा। अब क्या करना है? पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम लोग। कुछ कुछ क्या नाम दे देते हैं? जैसे इसको a मान लिया, इसको b सॉरी यहां b छोड़ देते हैं, b। ठीक है, c d। अब देखिए यहां से यहां तक कुछ लगा हमारा, क्या लगा? टाइम लगा। तो उस टाइम को हम लोगों ने क्या लिख दिया भैया? t लिख दिया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग इसी ग्राफ की मदद से क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, डराइव करेंगे अपने इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? ये। और इसको हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड से कैसे किया था? अलजेब्रिक मेथड से किया था बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर से वही करेंगे, कुछ नहीं है, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक और चीज, क्या हमको s भी तो देखना है ना। s देखिए हमारा कहां से आएगा? आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है कि इस ग्राफ के अंदर का जो वैल्यू होगा हमारा, ये जो एरिया है, ये हमको क्या दे देगा? ये हमको s दे देगा, s फॉर डिस्प्लेसमेंट हमारा। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो ये हमको क्या देगा? s देगा। कब देगा? वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देगा। ठीक है, इतना सा याद रखना है। चलिए अब बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फिर से हमको एक्सेलरेशन का क्या करना है? यहां पे वो देखना है, क्या फॉर्मूला देखना है जैसा पहले किए थे। तो आप बोलिएगा सर ये तो पहले वाला हो गया। नहीं भैया, बदलेगा, चेंज होगा धीरे धीरे, लेकिन अभी स्टार्ट वैसे ही होगा। एक्सेलरेशन क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा। अब हमको पुट करना है। क्या पुट करना है भैया? एक्सेलरेशन की जगह तो a दे दी है। ठीक है, अब यहां पे हुआ है ना हमारा एक्सेलरेशन, है ना। a पुट कर दिया एक्सेलरेशन की जगह। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी जो हमारा है वो क्या है? u है हमारा, क्या है? oa, है ना। और v क्या है? b और d। तो bt माइनस, देखिए v माइनस u था उस समय चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे v माइनस u नहीं लिखेंगे, यहां पे वैल्यू है उसका कुछ। क्या वैल्यू है v का? bt है, तो bt लिखेंगे हम। तो bt माइनस u का क्या है? oa। और टाइम क्या है हमारा? टाइम है यहां से यहां तक का od, तो बाय
OD। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया, इतना सा हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इन सबका वैल्यू पुट कर देंगे। फिर से वही, आप बोलेगा फिर से वही कर रहे हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, सिंपल है बहुत। BD का वैल्यू क्या है भैया, BD का वैल्यू है V माइनस OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू है U। ठीक है, अब OD का वैल्यू है T। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से जैसे पहले किया था, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U इधर माइनस में, इधर रखे प्लस में। जैसे पहले किए थे सर, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जी। होगा वैसा ही, लेकिन करना तो आप लोगों का है ना। हाँ, एग्जाम में आप लोगों का आएगा, मेरे नहीं आएगा, लेकिन बनाना आपको कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आप बोलिएगा सर ये बिल्कुल पहले जैसा है। हाँ बिल्कुल वही है, बस यहां पे हम लोग क्या किए, ग्राफिकल मेथड से ग्राफ में देखे कि V क्या है, U क्या है, सबको पुट किए और हमारा डेरिवेशन आ गया। चलिए सेकंड और थर्ड करते हैं। अच्छा, अभी याद कीजिए, मैंने 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आपको बताया कि इसका एरिया हमको क्या देता है, S देता है। ठीक है, हमको निकालना भी तो S ही है ना। यहाँ पे क्या निकालना है, हमको S निकालना है भैया। तो S हमको क्या देता है, इन VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पूरा ही लिख देते हैं भैया, लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, S इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, S इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ, ये है ना। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है। इस पूरे का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस, अब देखिए ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ये जो है ये हमने लिया ट्राइंगल। ठीक है, अब नीचे वाला क्या बन रहा है हमारा, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ACDO या OACD रेक्टेंगल OADC। ठीक है, इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, S का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ABC में बेस क्या है, AC बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है हमारा यहाँ पे, BC। तो BC हमारा यहाँ पे हाइट हो गया, प्लस BC हाइट, AC बेस। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है, एकदम स्टेप वाइज चल रहा है हम लोग। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है, हाँ B इंटू L इंटू B या B इंटू L भी बोल सकते हैं, मतलब AO या OA इंटू OD। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, बहुत अच्छा है, बन रहा है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है ना। वैल्यू किसका पुट करना है, AC का। AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है हमारा यहाँ पे T है, तो हाफ इंटू T इंटू BC का वैल्यू क्या है भैया, BC का वैल्यू है हमारा BC का वैल्यू देखिए कैसे आएगा, इतना ये वाला, ये जो पोर्शन है इसका वैल्यू हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन हमको यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, U है ना। यहां से यहां तक का वैल्यू U है और इस पूरे का वैल्यू V है। तो V में अगर U को माइनस कर दें, V माइनस U कर दें, तो हमारा ये आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो BC का वैल्यू आ गया हमारा V माइनस U प्लस, इसको रख लेते हैं हम लोग बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, ये आ गया हमारा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल OA हमारा क्या है भैया, OA है U इंटू OD क्या है, T है। ठीक है, U इंटू T हो गया या T इंटू U हो गया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा हमारी। क्या ट्विस्ट आएगा, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए एक्सेलरेशन क्या कहता है कि V माइनस U मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब V माइनस U अपॉन T क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। अगर हम T को यहां भेज दे तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V माइनस U। ठीक है, बस यही वैल्यू आपको पुट करना है। V माइनस U यहां पे ऑलरेडी है हमारा, V माइनस U की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया V माइनस U इज इक्वल टू AT, अभी डिराइव किया, तो अभी हम लिख सकते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू T इंटू AT। यहां पे इसकी जगह पे क्या रखा, AT रखा भैया हमने,
प्लस u इंटू टी ut। ठीक है, अब हमको बस इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। आ गया t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो ut को हम पहले लिख देते हैं ut प्लस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, at स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या भैया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान था सर, ये तो बिल्कुल आसान था। एक बार रिकैप करेंगे। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहा जाता है कि इसके अंदर का मतलब फॉर्मूला है, कहा क्या जाता है, कहावत नहीं है। इसके अंदर का अगर एरिया हम लोग पता करते हैं तो हमको एस मिल जाता है। ठीक है, तो ये है क्या, अगर देखें सिंपली एक ट्राइंगल और एक क्या है, रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, पूरा एक ट्रेपीजियम है। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। थर्ड इक्वेशन हम लोग उसी से बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से। देखिएगा कैसे बनेगा। तो एस का रखा हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों के वैल्यूज पुट करते गए और यहां पे एक ट्विस्ट आया हमारे पास कि v माइनस यू की जगह 80 रखे और निकल गया। आप पूछिएगा सर ऐसे क्यों बनाए, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, बनाना आपको है, मुझे नहीं है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं मिटाया क्योंकि फिर से वैसे ही बनेगा। फिर से s का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और कैसे निकालना है अभी मैंने बताया। अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि सर ये एक्चुअली में एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल नहीं है। इसको अगर पूरा हम देखें, ए बी डी और ओ जो है ये पूरा एक ट्रेपीजियम है सर। कैसे है सर, देखिए ए ओ इज पैरेलल टू बीडी, दोनों लाइन, सामने वाली लाइन पैरेलल से है, ट्रेपीजियम है यार, ये सिंपल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अब लगा देंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, बोले सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर पैरेलल साइड्स आर ओ ए या ए ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लेस क्या, ए डी बी डी, सॉरी बी डी, दोनों को हम लोगों ने प्लस किया, इंटू एच भी तो होता है ना, हाइट भी तो होता है। याद कीजिए ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, हाइट। याद रखिए, ये सब चीज बेसिक है। ठीक है, याद होगा वैसे आप लोगों को, मुझे पता है। तो एच हमारा क्या है, एच डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, वही होता है ना एच हमारा। तो डिस्टेंस क्या है, ओडी। तो ओडी हमने यहां पे पुट कर दिया। सॉल्व कर दो भैया, आंसर आ जाएगा, मेरी जरूरत ही नहीं है यहां से। अब देखते हैं, चलिए। एस इज इक्वल टू हाफ, ओ ए क्या है भैया हमारा, ओ है यू, लिख दो यू, प्लस बीडी क्या है, क्या है बीडी, बीडी है हमारा वी। ठीक है भैया वी। अब ओडी क्या है, ओडी हमारा टी है। ठीक है, इतना सा आ गया। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपना, फिर से देखिए पिछली बार जो हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड में टी का वैल्यू पुट किया था, सेम चीज यहां पे, सेम, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। एस हाफ यूटी यूवी, सॉरी, और टी का वैल्यू फिर से ले आते हैं यहां से टी का वैल्यू हम लोग लाए थे। क्या लाए थे, जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो वो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। इसको हम लोगों ने यहां भेजा था, इसको यहां भेजा था, हमको टी का वैल्यू मिल गया था, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए आ गया था। ये हमारा टी का वैल्यू एक्सेलरेशन से आया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब v माइनस यू अपॉन टी अपॉन ए, सॉरी। ठीक है, यहां 2 है, यहां a है, दोनों डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में। सर ये तो वही कर रहे हैं जो पहले किए थे, बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग। v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। सर फिर से वही फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा, इसको इधर लिख लेते हैं इस बार, इसके जैसा बना देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया हमारे यहाँ पे आंसर। तो सर आपका अलजेब्रिक मेथड भी हो चुका है खत्म। आगे के पार्ट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।